नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूक्रेन में फंसे हैं कई छात्र। सीएम बघेल ने बताया सरकार की कूटनीतिक चूक। बचाव अभियान को भी बताया अपर्याप्त। कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर पार्षद और एल्डरमैन की बैठक। सभी को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में 6 और नेताओं को मिला मंत्री का दर्जा। 2 विधायकों को बनाया राज्य मंत्री। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश। अब खबरें विस्तार से। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंस गए भारतीयों की वजह से पैदा हुए संकट पर देश में राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भारत सरकार की राजनीतिक और कूटनीतिक चूक बताया है। मुख्यमंत्री बघेल ने भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान को भी अपर्याप्त बताया है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने एयर इंडिया बेचा। वहाँ एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है, एक फ्लाइट जाती थी, और उस समय जब ये तनावपूर्ण स्थिति थी तब ये 24,000 से बढ़ा के टिकट 60,000 और 78,000 तक पहुंचा दिया गया था। उसमें भी वेटिंग चल रहा था। यदि उस समय भी इस रेट को कंट्रोल करते तो बच्चे आ जाते, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही गए हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना बहुत महंगा है और वहाँ सस्ता पड़ता है। इस कहाँ से वहाँ गए। अब यदि वो सस्ते टिकट होते या जो सामान्य टिकट है वही रहता तो अधिकांश बच्चे वापस आ गए होते। कांग्रेस द्वारा निरंतर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर पार्षदों और एल्डरमैन की राजीव भवन में बैठक ली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सह प्रभारी चंदन यादव और डिजिटल सदस्यता अभियान प्रभारी विशाल मीणा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। चंदन यादव ने बताया कि डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जनक राजीव गांधी द्वारा डिजिटलाइजेशन का लाभ भाजपा द्वारा हमसे अधिक और पहले लिया गया एवं उनके द्वारा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। उनके द्वारा झूठी एवं भ्रामक कंटेंट सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में फैलाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि सभी पार्षदों से वचन लिया गया कि जितने मतदाताओं द्वारा उनको मत दिया गया, कम से कम आधा मतदाताओं को डिजिटल सदस्यता अभियान के माध्यम से कांग्रेस का सदस्य बनाएंगे। आज यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी, जिसमें डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस ने पहले से कह दिया है कि 2.5 लाख हम डिजिटल सदस्य बनाएंगे। उसके साथ साथ रायपुर नगर निगम के हमारे पार्षदों, छाया पार्षदों की बैठक हुई है। अभनपुर विधानसभा में वहाँ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। तो रायपुर जिले में पूरी फोकस के साथ साथ यहाँ जो सदस्यता का गति मिले, इसके लिए हम लोग संगठन स्तर पर हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कांग्रेस के 6 और नेताओं को मंत्री का दर्जा दिया है। इसमें निगम मंडलों अध्यक्षों और सदस्यों को ये दर्जा मिला है। मंत्री का दर्जा पाने वालों में 3 विधायक भी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंत्री का ये दर्जा केवल प्रशासनिक शिष्टाचार के लिए होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी 2 अलग अलग आदेशों में नेताओं को मंत्री का दर्जा दिया गया। पहले आदेश में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर प्रीतम राम को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। कॉरपोरेशन के 2 अन्य सदस्यों डॉक्टर विनय जायसवाल और डॉक्टर के ध्रुव को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी आदेश के जरिए छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। एक दूसरे आदेश में छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी और तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा कोरबा में ग्राम गुरसिया थाना बांगो क्षेत्र में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में शामिल कुछ असामाजिक तत्व आम सभा के दौरान ही सभा स्थल के आसपास की दुकानों को बिना पूर्व सूचना के बंद कराने लगे और तोड़फोड़ की। गोंगपा सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़े जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने ग्राम गुरसिया में बलवा कर हिंसा करते हुए राजेश जायसवाल के मकान में तोड़फोड़ कर वाहनों में आगजनी की। इसके बाद उपद्रवियों को पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया गया। मामले में बांगो पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धारा 2 अलग अलग मामले दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
रायगढ़ में अधिवक्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर राजधानी रायपुर में भी अधिवक्ता संघ में काफी नाराजगी देखने को मिली। राजधानी के अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग की है। रायपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ दिन पूर्व में रायगढ़ के 4 वकीलों पर राजस्व के अधिकारियों ने झूठी FIR दर्ज करा दी है, जो सरासर गलत है। राजस्व के अधिकारी कर्मचारी कितने भ्रष्ट हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता संघ रायपुर आज सभी राजस्व न्यायालय और जिला न्यायालय के कार्य से सभी अधिवक्तागण विरत रहे हैं। किसी भी अधिवक्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ रायगढ़ के 4 अधिवक्ता साथियों के साथ वहाँ के तहसीलदार और वहाँ के कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उनके विरुद्ध जो झूठी प्रकरण बनवाए हैं, इसके संदर्भ में हमारे अधिवक्ता साथी न्यायिक अभिरक्षा में भी गए। माननीय उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर वे जमानत पे छूट के आए हैं। तो हम ये सब आज उनके समर्थन में अधिवक्ता संघ रायपुर कार्य से विरत रही है। माननीय राज्यपाल महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा है, उसमें एडवोकेट एक्ट लागू किए जाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, तहसील कार्यालय में राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और वहाँ के अनियमितताओं के बारे में ज्ञापन दिया है। माननीय महोदया के द्वारा उचित कार्रवाई किए जाने की आश्वासन दी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बारातियों से भरी एक बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है, वहीं 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि सिकिलमा निवासी सी कमल खलको की बारात नानद माली गांव गई थी। सी कमल किसी कार में सवार होकर गया था, जबकि बाराती बस से नादन माली गांव गए थे। विवाह के बाद सभी रात को 10 से 11 बजे के बीच लौट रहे थे। इसी दौरान अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 में लाल माटी गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मौके पर ही एक बच्चे और 16 साल की लड़की की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां एक अधेड़ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।